हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है चीप वेब होस्टिंग इंडिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंडिया का सबसे अच्छा और सस्ता वेब होस्टिंग बताने वाला हूं। और गाइस साथ में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक भी दूंगा, जिसके थ्रू जाकर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और गाइस एक कूपन कोड भी है जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस होस्टिंगर को एक अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, और यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिस्काउंट लिंक आपको मिल रहा है उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। गाइस पहला बेनिफिट आपको मिलेगा 83% का डिस्काउंट। नॉर्मली 80% का रहता है, अभी फिलहाल के लिए 83% का डिस्काउंट चल रहा है क्योंकि हैलोवीन की वजह से यहां पर ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगली चीज, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो तो जब भी आप रिन्यू कराओगे आप सेम प्राइस में रिन्यू करा सकते हो, यानी कि आज जिस प्राइस में आप खरीद रहे हो उसी प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करते हो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मैंने दिया है, उस ईमेल आईडी पर आप अपना रेसिप्ट का स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, यानी कि जैसे आप परचेस करोगे आपको रेसिप्ट देगा होस्टिंगर, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसी वीडियो के दिए गए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो 48 घंटे के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स, जिसमें एक रहेगा जनरेट प्रेस का प्रीमियम थीम जो कि एक प्रीमियम ब्लॉग थीम है जिसको आप अनलिमिटेड वेबसाइट और लाइफ टाइम में यूज कर सकते हो। दूसरा रहेगा न्यूज मैग का प्रीमियम ब्लॉग थीम जो कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम यूज कर पाओगे। तीसरा है वुड मार्ट का प्रीमियम ई कॉमर्स थीम जिसको भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स और लाइफ टाइम यूज कर पाओगे। और एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैक मैथ का प्रीमियम सीओ प्लगइन्स, ये दोनों भी आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पांचों हम 48 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो। ठीक है, और ये थी बात हमारे लिंक से आपको क्या फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि होस्टिंगर में आपको एग्जैक्टली क्या ऐसा देखने को मिलता है जो कि बाकी होस्टिंग कंपनीज में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो गाइस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्डप्रेस पे अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है होस्टिंगर को। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ रेकमेंडेड बाय wordpress.org। अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर भी लिखा हुआ है होस्टिंग वाले सेक्शन में कि सबसे अच्छी जो होस्टिंग है वो होस्टिंगर है। ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ रिव्यूज देखने को मिलेंगे, ट्रस्टपैलेट, गूगल, होस्ट एडवाइस और डब्ल्यू बिगनर्स। गाइस यहां पे चारों पे अगर आप एक चीज कॉमनली आप लोग नोटिस करोगे तो वो ये रहेगा 4.6 का ऑन एन एवरेज आपको सभी जगहों पर रिव्यू मिल रहा है। कहीं 4.8 है, कहीं 4.7 है, कहीं 4.6 है और कहीं 4.6 आपको अगेन देखने को मिलता है। अब यहां पर अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे तो सभी जगह 4.6 का रिव्यू, जो कि बहुत ही कमाल का है क्योंकि आउट ऑफ 5 होता है ये, और आउट ऑफ 5 आपको 4.6 का रिव्यू यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर आप कभी भी कहीं से भी होस्टिंग परचेस करते हो तो सबसे पहले जहां पर आपको रिव्यू चेक करना है वो है होस्ट एडवाइस का। होस्ट एडवाइस पे जो रिव्यू होता है वो सबसे जेन्युइन रिव्यू होता है, क्योंकि होस्ट एडवाइस पे एक बंदा एक से ज्यादा रिव्यूज नहीं डाल सकता है। ठीक है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा क्योंकि वहां पर क्या है कि लोग कोई आके किसी कंपनी को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज डाल दिए या फिर किसी कंपनी को बुरा बनाने के लिए बहुत ज्यादा खराब रिव्यूज डाल दिए, ऐसा कोई वहां कर नहीं सकता। तो जितना भी रिव्यू है, जैसा भी रिव्यू है, वहां पर बिल्कुल जेन्युइन आपको देखने को मिलता है होस्ट एडवाइस पे। ठीक है, अब ये दोनों बातें हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारी केस स्टडी। गाइस देखो, केस स्टडी में हमने क्या देखा, हमारे 8 साल से हमारी जो एजेंसी है वो चल रही है और हमने इस 8 साल में बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए होस्टिंग ली है, बहुत सारे क्लाइंट्स के होस्टिंग को माइग्रेट किया है, ना जाने कितनी बार माइग्रेट किया है। गाइस इन सब चीजों से हमको जो सीखने को मिला है वो ये है कि जब हमने, अगर बात कर ले शायद 8 या 7 साल पहले की बात है, एक क्लाइंट हमारे पास आए थे और उन्होंने अपने मर्जी से होस्टिंग ली थी और उसके बाद 1 साल बाद उन्होंने आके बोला कि मैं 6 महीने से पहले काम किया, फिर मेरा ट्रैफिक बढ़ा, ट्रैफिक बढ़ने के बाद पिछले 6 महीने से मेरा जो ट्रैफिक है वो कंटिन्यूअसली एक जैसा रह रहा है और रेवेन्यू भी एक जैसा रह रहा है, ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है। नीचे तो जा नहीं सकता कि वो बंदा काम कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। तो हमने कहा कि फिर तो एक ही चीज करके देख सकते हैं, वेबसाइट को माइग्रेट करके देखते हैं। माइग्रेट किया हमने होस्टिंगर में और उसके बाद हमने देखा 7 दिन के अंदर अंदर उसकी वेबसाइट की ट्रैफिक 11 गुना तक बढ़ गई। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी होस्टिंग लोगे तो आपको भी 11 गुना ट्रैफिक यहां पर देंगे, लेकिन गाइज हमने 80 लोगों का माइग्रेट किया है वेबसाइट, सभी के केस में हमने ये देखा 7 गुना ट्रैफिक तो सबका बढ़ा है। ठीक है, वो जो बंदा था वो बहुत मेहनत करता था, वो अपने ब्लॉग पे बहुत मेहनत करता था, इसलिए मैं कहीं ना कहीं मतलब बोलूंगा कि आउटस्टैंडिंग काम किया उसने अपने ब्लॉग में। अगर आप नॉर्मल एक ब्लॉग पढ़ोगे और उसका एक ब्लॉग पढ़ोगे ना,
फर्क नजर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज उस लेवल का काम उसके अंदर किया हुआ था उस ब्लॉग में। अगर हमारे कोई काम का ब्लॉग था नहीं, सीधी सी बात है जेन्युइनली, क्योंकि वो ब्लॉग जो है वो टोटली एक डिफरेंट नीश में था, लेकिन ट्रैफिक बहुत भर भर के ला सकता था वो बंदा उस ब्लॉग के थ्रू। तो इसीलिए जो ट्रैफिक था 11 गुना बढ़ा, लेकिन बाकी सबकी अगर हम बात कर ले तो 7 गुना ट्रैफिक सभी के केस में बढ़ा है। तो इसलिए मैं बोलूंगा अगर आप भी अपने पुराने होस्टिंग से नए होस्टिंग में माइग्रेट करते हो, होस्टिंगर में आकर आप, तो आपको भी 7 गुना ट्रैफिक बढ़ेगा। और अगर आपके पास पहले से होस्टिंग नहीं है इनकेस, ठीक है, और आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले, तो डेफिनेटली सीधी बात है कि आप कहीं और लोगे, उससे 7 गुना ज्यादा ट्रैफिक आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। तो गाइज ये है हमारी केस स्टडी। अब आगे बात करते हैं कौन सा प्लान, क्या चीजें कैसे, क्या 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 चीजें कैसे काम करती है। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं गाइज। यहाँ पर आपको होस्टिंग अलग अलग टाइप की मिलती है, एक वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज वूकॉमर्स होस्टिंग, और आपको यहाँ मिलेगा वेब होस्टिंग, यानी कि जो कि हमारा नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग रहता है, और क्लाउड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, और अगर आपको बिजनेस ईमेल वगैरह लेना तो आप भी ले सकते हो। ठीक है, और डोमेन अलग से मिलता है। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, अगर आपको कोई होस्टिंग परचेस करना है होस्टिंगर से, तो कैसे परचेस करते हैं उसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। अभी आप देखोगे तो आपको हमारे चैनल का ही एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग और होस्टिंगर, जो कि हमने 11 महीने पहले अपलोड किया था। तो इस वीडियो को देख के आप पूरा होस्टिंग परचेस कर सकते हो, फ्री डोमेन, सारा सब कुछ कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे ब्लॉग सेटअप करते हैं, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप यूज कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभी देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें मिलती है। देखो यहाँ पर आपको मेनली मैं कहूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि देखो आपके पास शेयर्ड होस्टिंग एक सस्ता ऑप्शन है, वर्डप्रेस होस्टिंग एक सस्ता ऑप्शन है। अब होस्टिंगर में क्या रहता है कि शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे आपको वर्डप्रेस होस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हमेशा मैं रेकमेंड करूंगा कि वर्डप्रेस होस्टिंग लो, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर प्राइस सेम क्यों आप सोचोगे, वो इसलिए गाइज क्योंकि होस्टिंगर जो है इनका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग है कि वो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पर वर्डप्रेस होस्टिंग आपको दे पा रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कहीं ना कहीं सी पैनल। ठीक है, इन्होंने अपना खुद का पैनल बना लिया है, बहुत खर्चा आता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन गाइज इन्होंने हमेशा हमेशा के लिए सी पैनल का जो लफड़ा है ना उसको खत्म कर दिया। ठीक है, अब उसकी जगह हमें एच पैनल देखने को मिलता है, और जो एच पैनल है वो सी पैनल से भी बहुत ज्यादा ईजी है यूज करने के लिए, उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स है। ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो सीधी सी बात है, मुझे सी पैनल ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे बचपन से तो क्या मतलब पिछले 12 सालों से, जो मैं भले 8 साल से हमारी एजेंसी है, लेकिन मैं अपने कॉलेज टाइम से ये सारी चीजें कर रहा हूं, तो मैंने सी पैनल ज्यादा देखा है। तो हाँ, मुझे सी पैनल ज्यादा पसंद है। लेकिन गाइस आज की डेट में जेन्युइनली देखो तो रियलिटी तो बताना पड़ेगा, भले मुझे सी पैनल पसंद है, लेकिन मुझे आज के डेट में सबसे ज्यादा एच पैनल यूज करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सभी लोग ज्यादातर होस्टिंगर के बारे में ही अपनी खुद की डिमांड लेकर आते हैं, या फिर हम रेकमेंड करते हैं तो भी होस्टिंगर रेकमेंड करते हैं। तो ऐसे में सभी लोगों के जो होस्टिंगर का जो पैनल है वो मुझे यूज करना पड़ता है। तो उस केस में आज के डेट में सी पैनल से ज्यादा मैं होस्टिंगर पैनल यूज करता हूँ। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ेंगे वर्डप्रेस होस्टिंग में और चेक करते हैं क्या क्या प्लान रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो गाइस यहाँ पर आपको 3 प्लान देखने को मिले, सिंगल, प्रीमियम और बिजनेस। देखो ये वाला जो चौथा प्लान आपको देखने को मिल रहा है, ये क्लाउड स्टार्टअप है। मैं ये नहीं बोलता कि क्लाउड स्टार्टअप मत लो, ठीक है, मैं कहूंगा अगर ले सकते हो, ठीक है, आप अगर बहुत कोई सीरियस काम कर रहे हो, हर रोज अपने सीरियस काम के लिए आप 1 या 2 घंटे भी निकालते हो, तो मैं कहूंगा कि आपको क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन केस आप बिगिनर है और आपको ये क्लियर नहीं है कि आप हर रोज कितना काम कर सकते हो, ठीक है, कितना आपका पोटेंशियल है, क्या सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो मैं नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करो। ठीक है, कर सकते हो तो सबसे बढ़िया प्लान तो यही है, कोई डाउट नहीं है इस चीज में, है ना। लेकिन इन केस अगर आप जो है अभी बिगिनर हो और आप शुरू कर रहे हो, चीजों को टेस्ट करना चाहते हो, चीजें कैसे काम करती है, क्या होता है, सारी चीजें ऑनलाइन वर्ल्ड दुनिया, ऑनलाइन की जो दुनिया है वो कैसे काम करती है समझना है, तो आपके पास ये 3 प्लान है। अब इस 3 प्लान में मेरा जो रिकमेंडेशन है सीधे सीधे बता देता हूं गाइस, बिजनेस प्लान है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है सीडीएन। सीडीएन का कोई मुकाबला नहीं है, सीधी सीधी बात है। सीडीएन आपके पास है और सीडीएन आपके पास नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर सीडीएन है तो यूं समझ लो कि आपकी वेबसाइट की 25 गुना डायरेक्टली बढ़ जाएगी, यूं समझ लो आपका 80% काम हो गया। ये सीडीएन की बात होती है। ठीक है, इसीलिए मेरा जो सीधे से रिकमेंडेशन है वो बिजनेस प्लान है, लेकिन बाकी चीजों को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं सिंगल वाला प्लान। सिंगल वाला प्लान के बारे में समझना यह है कि इसको लेना नहीं है आपको, है ना। बस यही समझना है गाइस, क्योंकि इसके रीजन है, ऐसा नहीं है कि मैं यूं ही बोल के छोड़ दूंगा। इसका रीजन ये है, पहली चीज, अगर आप देखोगे बाकी सभी में आपको 2 मंथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है, इसमें नहीं मिलती। लेकिन आप सोचोगे यार ये तो सस्ता है ना, नहीं दिया तो क्या हो गया, सस्ता दिखाई देता है क्योंकि प्राइस कम दिखता है। लेकिन गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं है, यहाँ पे आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। तो मतलब 750 रुपए की चीज या 800 रुपए की चीज आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल रही है इस प्लान में।
तो 69, हर महीने 69 रुपीज आप दे रहे हो, साथ में 750 रुपये और जोड़ लो तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। और एक्स्ट्रा 2 मंथ्स या 3 मंथ्स की होस्टिंग आपको इस प्लान में मिलेगा, वो तो डिपेंड करता है कि आप कब क्लिक करते हो, ठीक है। तो अगर आज आपने ये वीडियो देखा और क्लिक किया तो आपको भी 2 मंथ्स ही मिलेगा, लेकिन कल आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाएगी, तभी और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इन केस मान लो कि आपको एक और वेबसाइट लेना है, एक और डोमेन लेना है, और अगर उसको भी आप होस्ट करना चाहते हो तो कहां करोगे, नहीं कर सकते ना, तो ऐसा 2 प्लान लेना पड़ जाएगा। और अगर आप ऐसा 2 प्लान लेते हो और उसके लिए आप 2 डोमेन लेते हो तो आप सोच लो इससे डबल पैसा आपको इसमें लग जाएगा। तो ये सिर्फ दिखने के लिए सस्ता ये है नहीं, ठीक है। तो फिर ये प्लान लेना किसको चाहिए, ये सोच रहे होंगे गाइस, जिनके पास डोमेन पहले से है, बहुत सारे डोमेन, जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूं, मेरे पास अभी कुछ 15-20 डोमेन ऐसे हैं जो कहीं काम नहीं आ रहे, है ना, और मुझे उनको होस्ट करने के लिए अगर एक होस्टिंग चाहिए तो मैं ये वाला ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास डोमेन पहले से है, ठीक है। तो मुझे उसके लिए ये वाला होस्टिंग लेने के बाद कोई डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है, तो मैं ले सकता हूं ये वाला प्लान, ठीक है, क्योंकि मुझे डोमेन यहाँ पे अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्री डोमेन तो है नहीं, ठीक है, खरीदना ही पड़ेगा अगर चाहिए तो, लेकिन मुझे चाहिए ही नहीं, तो उस केस में ये वाला प्लान मैं ले सकता हूँ। सिर्फ उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं प्रीमियम और बिजनेस प्लान में, ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीजें है ना वो हम इनमें समझेंगे, इसमें समझ के टाइम खराब नहीं करेंगे, हम इनमें समझेंगे। देखो अभी ये प्रीमियम प्लान है और ये बिजनेस प्लान है, ठीक है, हमने फिल्टर कर दिया है 2 बड़े प्लान को, इसको तो यूज करना नहीं है, इसको उस केस में यूज करना जब आपका बिजनेस कुछ सीरियस हो, आप ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब अब आज के बाद आप पूरे दिन जो भी अपने करियर के लिए टाइम स्पेंड करोगे आप इस पर करोगे, ठीक है, तो उस केस में आपको क्लाउड स्टार्टअप वाला प्लान लेना, बाकी आप इन दोनों में से कोई प्लान ले सकते हो। अब ये वाला प्लान सबसे ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर क्यों है, सबसे बड़ा रीजन इसका प्राइसिंग ही है, ठीक है। अब प्राइसिंग की वजह से ये वाला प्लान डेफिनेटली पॉपुलर है, और इसका एक और रीजन है कि आप इसमें 100 वेबसाइट्स तक होस्ट कर सकते हो, है ना। आप 100 वेबसाइट होस्ट करते हो, इसका मतलब आप दूसरा वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, है ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 80, 90, 100 जितना चाहे आप उसे यहाँ पर होस्ट कर सकते हो, इसका यही मतलब है। लेकिन दूसरा वेबसाइट अगर होस्ट करना है तो ये वाला प्लान लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेबसाइट होस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। अब भले 1 हो, 2 हो, भले 100 हो, यही लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 100 ही है, कोई ज्यादा नहीं है इस वाले प्लान में भी। अब यहाँ पे इस ट्रैफिक को 20,000 25,000 का ये जो ट्रैफिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक सीक्रेट भी है जो बताऊंगा आपको। अब स्टोरेज की बात कर ले, 100 GB और 200 GB। देखो गाइस, जीबी कितना है इसे छोड़ो, 5 GB मिल रहा है ना, ले लो, क्योंकि 5 GB स्टोरेज भी है ना बहुत ज्यादा होता है। 5 साल तक 5 GB स्टोरेज भी नहीं भर पाओगे, ये कोई मूवीज थोड़ी डाउनलोड करके रखना है इसमें, वेबसाइट की फाइल्स होती है, इतनी जगह नहीं चाहिए होती है, ज्यादा जगह चाहिए हो ऐसे फाइल्स रखने भी नहीं है, वेबसाइट की स्पीड को कम थोड़ी करना है हमको, ठीक है। अगला है आइनोड, अब 4 लाख हो, 6 लाख हो, सब बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फ्री डोमेन है, यहां भी फ्री डोमेन है, फ्री प्री बिल्ड वेबसाइट टेम्पलेट है, यहां पर भी है, फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन है, यहां भी है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है, यहां भी है, फ्री ईमेल है, यहां भी है, यहां वीकली बैकअप है और यहां डेली बैकअप है। अब ये एक बहुत बड़ी बात तो है, कहने का मतलब अगर आपको डेली बैकअप मिल रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसके बारे में सोचना जरूर चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ इसके बारे में सोच के ये वाला प्लान लो, क्योंकि डेली बैकअप ऐसा ना कि हम लोग खुद भी शेड्यूल कर सकते हैं, इसमें क्या है ना, वो भी कर सकते हैं हम। अब वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन और एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन। गाइस, स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन तो सीधी सी बात ये है कि आपको लाइट स्पीड कैशे देखने को मिलता है, वो एक प्लगइन है, आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एडवांस वर्डप्रेस एक्सेलरेशन, इसमें आपको लाइट स्पीड कैशे तो मिलता ही मिलता है, और ऊपर से ऑब्जेक्ट कैशे मिलता है। अब ऑब्जेक्ट कैशे खास बात हो जाती है, इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब अनलिमिटेड बैंडविड्थ यहां भी है, यहां भी है। इसके बाद आता है सीडीएन। सीडीएन आपकी वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, चैंपियन तो यही है, सीडीएन ही सबसे बड़ा रीजन है इस प्लान को लेने के लिए मैं रेकमेंड जो करता हूं, और मैं भी जब भी लेता हूं तो ये वाला प्लान इसलिए लेता हूं क्योंकि इसमें सीडीएन है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अब वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल यहां पर आपको देखने को मिलता है। वैसे तो मैं बोलता हूं कि वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल सारे प्लान्स में होना चाहिए, क्योंकि हम वर्डप्रेस होस्टिंग ले रहे हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग में सभी प्लान से वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल होना चाहिए। बस ये चीज मैं कहीं ना कहीं होस्टिंगर कंपनी को बोलूंगा कि इस चीज को हर प्लान में डाल देना चाहिए, है ना, ये जरूरी है, ओके। क्योंकि वर्डप्रेस स्टेजिंग टूल होने से आप अपने वेबसाइट को कभी आपको अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखना पड़ेगा, और अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को अंडर मेंटेनेंस मोड में नहीं रखते हो, इसका मतलब ये है कि आपका बिजनेस हमेशा ऑनलाइन रहेगा। अब अंडर मेंटेनेंस मोड में रखने की जरूरत क्यों पड़ती है, वो तब पड़ती है जब हमें अपने वेबसाइट का डिजाइन को चेंज करना। अगर आप अपने वेबसाइट का डिजाइन कभी चेंज ही नहीं करते हो तो वो इस टूल का कोई काम नहीं है फिर तो, है ना। लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस का डिजाइन को फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हो तो उस केस में क्या रहता है कि अब देखो
ऑनलाइन लाइव जो वेबसाइट है उसमें तो छेड़छाड़ कोई करेगा नहीं, है ना। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो उसे अंडर मेंटेनेंस मोड में डाल के चेंज करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका बिजनेस जब तक नया डिजाइन रेडी नहीं होता तब तक आपका बिजनेस बंद रहेगा। वो भी गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसों का फ्लो रुक जाएगा एक तरह से, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो नए डिजाइन को बनाने के लिए स्टेजिंग टूल में जाओगे, अपने पुराने जो डिजाइन की एक कॉपी बनाओगे, उस कॉपी पे काम करोगे और पुराना डिजाइन तब तक लाइव रहेगा, और जैसे ही उस कॉपी पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, नया डिजाइन रेडी हो जाएगा, तो नया डिजाइन को आप लाइव कर दोगे और पुराने वाले को बंद कर दोगे, ठीक है। बस डोमेन वही रहेगा, सारी चीजें वही रहेगी, बस डिजाइन आपका चेंज हो जाएगा। तब तक आपका बिजनेस वैसा का वैसा चलता रहेगा, आपका पैसा का फ्लो नहीं रुकेगा। तो ये टूल जो है बहुत काम का है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेन चीजों के बारे में। ये है हमारा 1 लाख का मंथली ट्रैफिक, 25,000 का मंथली ट्रैफिक, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अब ये क्या चीज है? अगर अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब ये है कि अनलिमिटेड ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, तो ये 25,000 का ट्रैफिक और ये 1 लाख का ट्रैफिक क्या है, इसको समझना जरूरी है गाइज। इसका मतलब ये है कि अगर आप बोट ट्रैफिक भेजते हो तो हर महीने आपके बोट ट्रैफिक भेजने की वजह से आपको हर महीने 25,000 का ट्रैफिक जैसे ही होगा आपको रोक दिया जाएगा इस प्लान में, और इस प्लान में 1 लाख का ट्रैफिक होते ही आपको रोक दिया जाएगा। अगर आप बोट ट्रैफिक नहीं भेजते हो, बोट ट्रैफिक मतलब ऐसा ट्रैफिक जिसमें आपके वेबसाइट पे आने वाला जो ट्रैफिक है वो इंसान नहीं होते, है ना, आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हो। अगर आप ऐसी गलती नहीं करते हो, ठीक है, तब तो आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक है, इंसान चाहे कितने भी आ जाए। अब भले आप एड चला के लाओ, ऑर्गेनिकली लाओ, सोशल शेयर करके लाओ, कैसे भी ट्रैफिक आए, लाइक डायरेक्ट आ गए, ठीक है, सोशल वेबसाइट से आ गए, कहीं से भी आ रहे हो, आपका ट्रैफिक कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंसान हो तो आ सकता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ। लेकिन अगर आप बहुत ट्रैफिक भेजा तो गाइज ये आपको हर महीने 25,000 की लिमिट इसमें है, 1 लाख की लिमिट इसमें। अब गाइज मैं ये बोलूंगा कि होस्टिंगर क्या करता है ये मत देखो, आप ये देखो कि अगर आपने बहुत ट्रैफिक भेजा तो गूगल क्या करेगा। गूगल जब पेनाल्टी लगाएगा ना, उससे ज्यादा नुकसान होगा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 25,000 का ट्रैफिक आप भेजोगे, अगले महीने आपका ट्रैफिक फिर से खुल जाएगा, क्या होगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट को पेनाल्टी दे देगा, फिर आप अपने वेबसाइट को कितना ही मेहनत कर रहे हो, फिर आपका मेहनत सारी वेस्ट है। तो इसीलिए कभी बहुत ट्रैफिक मत भेजना, और अगर बहुत ट्रैफिक नहीं भेजोगे तो सारे ही प्लान में अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। आप कोई भी प्लान ले लो, भले ही 69 वाला भी हो, उसमें भी अनलिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस ये सारी बातें यहां पर हो गई। अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी मिलती है आपको, जैसे कि ये इस प्लान में आपको Amazon अफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन आपको यहां मिल जाता है। अगर आप Amazon अफिलिएट वेबसाइट बना रहे हो तो आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा जिससे कि आप Amazon अफिलिएट वेबसाइट को और अपने वेबसाइट को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। फिर आपको प्रोडक्ट के लिए बार बार Amazon की साइट पे नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो इस प्लान में मिलता है। AI कंटेंट क्रिएटर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, टैग और पूरा कंटेंट, इमेज, हैशटैग सब कुछ जनरेट करके देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, कंटेंट जनरेट कराओ एआई टूल से, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं, लेकिन कंटेंट जनरेट कराने के बाद अपने हाथ से भी थोड़ा कंटेंट लिखना, क्योंकि इससे क्या रहता है कि जब गूगल आपके साइट पे आएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा का पूरा कंटेंट जो है एआई से लिखा। देखो एआई कंटेंट रैंक तो अब करेगा, अब डेफिनेटली एक अपडेट जरूर आया था कि एआई कंटेंट रैंक नहीं करेगा। एआई कंटेंट रैंक नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि 100% एआई कंटेंट रैंक नहीं करेगा। अगर आपने एक आर्टिकल पूरा का पूरा एआई से लिखवा दिया है तो वो रैंक नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर तो ऐसी बात हो गई ना कि ब्लॉगिंग तो खत्म हो गया एक तरह से, जो करेगा भी नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एआई से कंटेंट लिखवाओ, लेकिन सिर्फ उतना ही लिखवाओ जितना आप भी लिख सकते हो, है ना। मान लो कि अगर आप महीने में 30 आर्टिकल डालते हो तो 30 आर्टिकल में से 25 आर्टिकल आपके खुद के होने चाहिए, 5 आर्टिकल जो है आप एआई से लिखवा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। 5 आर्टिकल लिखवाने का मतलब ये नहीं कि 5 आर्टिकल पूरा का पूरा एआई से लिखवा दो, फिर तो वो रैंक नहीं होगा ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जितना भी लिखते हो उसका 75% आप लिखो और बाकी 25% एआई से लिखवा दो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जब गूगल आगे चेक करेगा तो सीधी सी बात है, उनको ही दिखाई देगा, साफ साफ पता चल जाता है कि जो एआई का कंटेंट है 25% है, 75% आपके खुद का लिखा हुआ है, तो रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज काम करती है, मैं खुद कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा सा क्या टाइम बच जाता है, ऐसा करने से थोड़ा टाइम बच जाता है, तो मैं उसके लिए कर रहा हूँ। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट से क्रिएट करना, हाँ, लेकिन टाइटल वगैरह जनरेट कराओ, कोई इश्यू नहीं है, टाइटल जनरेट कराओ, मेरा डिस्क्रिप्शन जनरेट कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन कंटेंट में 75% आपका खुद का लिखा हुआ होना चाहिए, 25% आप ऐसे लिखवा सकते हो,
ठीक है। बाकी गाइज ये है सारी कहानी। और नीचे आपको एनहांस डीडोस प्रोटेक्शन मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर फ्री डोमेन हुईज प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर देखने को कोई पता नहीं लगा पाएगा कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है। 30 डेज की मनी बैक गारंटी है। 99.95% का अप टाइम है। ग्लोबली सारे जगह पर आपको डाटा सेंटर देखने को मिल जाएगा। इंडिया में आपको मुंबई में देखने को मिल जाता है। और 24/7 कस्टमर सपोर्ट बहुत ही कमाल का है इनका, ठीक है। और बाकी गाइस अगर आप देखोगे तो सारे फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं। और नॉर्मली अगर मैं एक बात कहूँ तो होस्टिंगर में कभी कस्टमर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। होस्टिंगर अभी मान के चलो वर्ल्ड चैंपियन समझ लो होस्टिंगर को, क्योंकि यहाँ पे हर चीज बहुत ही स्मूथली रन होती है। कहीं कोई इश्यू आता ही नहीं है कि कस्टमर सपोर्ट तक आपको जब भी जाना पड़े। मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले 3-4 साल में कभी होस्टिंगर के कस्टमर सपोर्ट से बात की होगी, है ना। तो बस यही चीज है। और एक और चीज है, होस्टिंगर की बात करो ना, 2 चीजें यहां पर और खास है। एक ये है कि आप होस्टिंगर के एच पैनल में एक ऐसा काम कर सकते हो जो कोई भी होस्टिंग कंपनी करने नहीं देती। वो ये है कि आप महीने में एक बार अपना सर्वर लोकेशन चेंज कर सकते हो। मान लो कि आपने इंडिया में ले लिया, बाद में आपको लगता है कि नहीं यार यूएस में लेना है, तो आप यूएस में जा सकते हो। अपना सर्वर लोकेशन बिना कंपनी से बात किए, बिना कुछ किए अपना सर्वर लोकेशन आप चेंज कर सकते हो एच पैनल से। दूसरी चीज, कंपनी बोलती है 99.95% अप टाइम है, लेकिन पिछले 6 महीने से होस्टिंगर 100% अप टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात बोलूंगा कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई एक ऐसी कंपनी जिनका पूरा का पूरा क्लाउड सर्वर नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 6 महीने से 100% का अप टाइम आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए होस्टिंग ले सकते हो। अब कौन सा प्लान ले, तो गाइज अगर आप हर रोज आधा घंटा भी स्पेंड कर सकते हो अपना काम के लिए, तो ये वाला प्लान लो। और अगर आपको पता नहीं है कि आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो आप हर रोज काम नहीं कर पाते हो, तो ये वाला प्लान लो। मैं ये बोलूंगा। और लेना कितने टाइम के लिए, सीधा सीधा जवाब है इसका तो मेरे पास 4 साल के लिए, ठीक है। तो आप 4 साल के लिए लेते हो, सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है आपको, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग बताई थी, वो सब कुछ भी आपको 48 घंटे के अंदर अंदर हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक जरूर कर दे। कुछ भी डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने में आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा वीडियो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।